Allahu Akbar! सामने बढ़ाओ। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा भीषण युद्ध आज अपने 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। युद्ध के मैदान में जहां मिसाइलों की गूंज है, वहीं पर्दे के पीछे वॉशिंगटन से लेकर मस्कट तक कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। एक और इजराइल ने ईरान को घुटनों पर लाने तक का सैन्य अभियान जारी रखने का संकल्प दोहराया है, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम युद्ध विराम के लिए गुप्त रास्ते तलाश रही है। जी हाँ, 24 दिन के बाद आखिरकार कुछ हलचल दिख रही है, लेकिन इससे पहले अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचिएल लेटर ने एक कड़ा बयान जारी किया है। लेटर ने कहा, इजराइल अब एक ऐसे देश के साये में नहीं रह सकता जो लगातार उसे नक्शे से मिटाने की धमकी देता है। हमारा मिलिट्री ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान को घुटनों पर नहीं ला दिया जाता। इसी का जवाब देते हुए ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडरों ने अक्सर स्पष्ट किया है कि अगर इजराइल ने ईरान की धरती पर कोई बड़ी कार्रवाई की तो उसका जवाब विनाशकारी होगा। ईरान का दावा है कि उसके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार हैं जो तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बना सकती हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि इजराइल के ऊर्जा बुनियादी ढांचे और सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने संदेश दिया है कि इजराइल की ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश खुद इजराइल को ही असुरक्षित कर देगी, क्योंकि इलाके में मौजूद हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूह एक साथ सक्रिय हो जाएंगे। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभियान एपिक फ्यूरी के तहत अब तक ईरान के कई सैन्य ठिकानों और नतांज जैसे परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया जा चुका है। इजराइल का मानना है कि जब तक ईरान के शासन की सैन्य शक्ति पूरी तरह ध्वस्त नहीं हो जाती, क्षेत्र में शांति संभव नहीं है। लेकिन दूसरी ओर ईरान ने भी मिडिल ईस्ट को बुरी तरह से दहला दिया है। इजराइल से लेकर ईरान ने अपने पड़ोसी देशों में भी जबरदस्त बमबारी की है और किसी भी तरह से अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर लाने की कोशिश जारी है। युद्ध के भीषण होते दौर के बीच एक्सियोस की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को ईरान के साथ सीजफायर की संभावनाओं पर काम करने का जिम्मा सौंपा है। यानी कि 24 दिन के बाद आखिरकार ट्रंप प्रशासन सीजफायर के रास्ते तलाशने लगा है। जेरेड कुशनर को अब्राहम अकॉर्ड्स का सूत्रधार माना जाता है। वे इस समय खाड़ी देशों के माध्यम से तेहरान तक संदेश पहुंचा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की कोशिश है कि ईरान पर अधिकतम सैन्य दबाव बनाकर उसे एक ऐसी डील के लिए मजबूर कर दिया जाए जिसमें वह अपना परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल निर्माण हमेशा के लिए छोड़ दे। हालांकि ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का समय जरूर दिया है कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोला नहीं जाता तो ईरान के पावर प्लांट्स को मिटा दिया जाएगा। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ। हालांकि मिस्र, कतर और ब्रिटेन ने दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान प्रदान किया है। एक अमेरिकी अधिकारी और इस मामले की जानकारी रखने वाले 2 अन्य सूत्रों ने यह जानकारी दी। मिस्र और कतर ने अमेरिका और इजराइल को सूचित किया है कि ईरान बातचीत में रुचि रखता है, लेकिन बहुत ही सख्त शर्तों के साथ। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से छोड़ दे, लेकिन ईरान ने अतीत में इससे इनकार ही किया है और आगे भी यही संभावना मानी जा रही है। देखना ही होगा कि युद्ध जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है वह आगे किस ओर रुख करेगा। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिका ईरान युद्ध ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन इस भीषण जंग के बीच अब तुर्की की एंट्री हुई है। क्या तुर्की इस महाविनाश को रोक पाएगा या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाएगी? जब पूरी दुनिया इस युद्ध को खत्म करने की अपील कर रही है, तब तुर्की ने कमान संभाली है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने रविवार को ईरान, मिस्र और अमेरिका के आला अधिकारियों से फोन पर लंबी बातचीत की। फिदान ने यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास से भी चर्चा की। तुर्की की कोशिश है कि किसी भी तरह इस आग को फैलने से रोका जाए, लेकिन सवाल यही है कि क्या ईरान और इजराइल सुलह के लिए तैयार होंगे। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस इलाके का दौरा किया जहां ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई थी। אתמול שלחנו אותה למקום מוגן. אנחנו מבינים עד כמה זה אסטרטגי קיומי על המדינה שלנו, ולכל אחד מאיתנו יש את
अराद शहर में मलबे के बीच खड़े होकर नेतान्याहू ने दुनिया को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, डियागो गार्सिया और इजराइल पर हुए हमलों से साफ है कि ईरान की मिसाइलें अब यूरोप तक मार कर सकती हैं। अगर सबूत चाहिए कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है तो पिछले 48 घंटे काफी है। ईरान नागरिकों को निशाना बना रहा है और वो इसे सामूहिक नरसंहार के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ईरान का सबसे घातक प्रहार दक्षिण इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर हुआ। इस हमले में 180 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस ईरान का असली मकसद डिमोना के पास स्थित शिमोन पेरेज परमाणु अनुसंधान केंद्र को तबाह करना था। हैरानी की बात यह है कि इजराइल की अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रही। अब इस विफलता की भी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। ईरान ने इस हमले को प्रतिशोध का नाम दिया है। तेहरान का कहना है कि यह कार्रवाई इजराइल द्वारा ईरान के नातांज परमाणु केंद्र पर किए गए हमलों का बदला है। यानी अब जंग परमाणु केंद्रों तक पहुंच गई है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। तुर्की की मध्यस्थता क्या रंग लाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट का आसमान मिसाइलों से भरा है और जमीन घायलों की चीखों से। क्या दुनिया के नेता मिलकर इस आग को बुझा पाएंगे या ये युद्ध परमाणु तबाही की ओर मुड़ जाएगा? क्या ईरान ने एक बार फिर इजराइल के उस आसमान में सेंध लगा दी है जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित कवच माना जाता था? एक ऐसा साइलेंट किलर जिसने इजराइल के हाईटेक रडार को चकमा दिया और सीधे देश के सबसे व्यस्त बेन गुरियन एयरपोर्ट के सीने में जा टकराया। आज हम बात कर रहे हैं ईरान के उस नए हथियार की जिसने हवाई युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। इसका नाम है अराश 2। युद्ध के चौथे हफ्ते में प्रवेश करते ही ईरान के आईआरजीसी ने एक बड़ा धमाका किया। उन्होंने दावा किया है कि उनके कामेकाजी यानी आत्मघाती ड्रोनों ने सफलतापूर्वक इजराइल के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। अराश 2 ये एक महज ड्रोन नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ बम है, अपने पुराने मॉडलों से कहीं ज्यादा परिष्कृत, कहीं ज्यादा घातक। आखिर क्या है अराश 2 की ताकत? ये 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है, ईरान की सीमा से हजारों मील दूर गहरे जख्म देने में सक्षम। ये अपने साथ 150 किलोग्राम का विनाशकारी वॉरहेड लेकर चलता है, किसी भी सैन्य ठिकाने या रडार सिस्टम को मलबे में बदलने को सक्षम। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा है कि आयरन डोम और अन्य डिफेंस सिस्टम के गैप्स के बीच से आसानी से निकल जाता है। निशाना बना बेन गुरियन एयरपोर्ट। ये सिर्फ यात्रियों के लिए हवाई अड्डा नहीं बल्कि इजरायली सेना के विमानों के रखरखाव और ईंधन भरने का एक प्रमुख केंद्र भी है। इस पर हमला इजराइल की ऑपरेशनल कंटिन्यूटी यानी उनकी सैन्य सक्रियता के लिए भी एक सीधा और बड़ा खतरा है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है इसकी कीमत। आईआरजीसी के प्रवक्ता के मुताबिक ये ड्रोन इजराइल के उन इंटरसेप्टर मिसाइलों से कई गुना सस्ता है जो इन्हें गिराने के लिए छोड़ी जाती है। यानी इजराइल एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए करोड़ों डॉलर के संसाधन फूंक रहा है। मतलब सस्ता हथियार महंगे डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ रहा है।